नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आप देख रहे हैं हेल्थ खजाना। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसा आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। और हम ये बात नहीं करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों, कैसे। आज हम समझेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर का जब आप इलाज करा रहे होते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर की दवा आपके शरीर में ऐसा क्या करती है कि आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर से नॉर्मल की तरफ आने लग जाता है। ये समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि हाई ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली है क्या। तो आइए बात शुरू करते हैं। दोस्तों, जब ब्लड प्रेशर की बात आती है तो मेरे को जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल सूझता है आपसे बात करने के लिए, वो जो हमारे पास अक्सर लॉन में पानी देने के लिए या गाड़ी धुलने के लिए प्लास्टिक की पाइप होती है ना। उस प्लास्टिक की पाइप को का जो उदाहरण है वही सबसे अच्छा मुझे लगता है। उस प्लास्टिक की पाइप में जब पानी चल रहा होता है और आप अगर उसको कहीं से दबाएं, यानी उस पानी के रास्ते को रोकने की कोशिश करें किसी जगह, तो आप देखते हैं कि पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारे शरीर में जो खून की नलियां हैं लगभग 1,00,000 किलोमीटर के करीब हैं, अगर उनको सीधे एक लाइन में रखा जाए तो। इस 1,00,000 किलोमीटर की खून की नलियों के अंदर आपके खून को दौड़ाने के लिए जो पंप लगा हुआ है वो यहाँ है आपका हार्ट। और ये हार्ट जो प्रेशर अप्लाई करता है उस ब्लड को पूरे शरीर में दौड़ाने के लिए, उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। वो जो प्रेशर है, जब हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा तो वो हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। आप बात समझ गए होंगे, यानी कि जब आपकी खून की नलियों में कहीं कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा होता है, कोई रुकावट पैदा हो रही होती है, जो कि 20, 25, 30 साल, 40 साल लग जाते हैं, धीरे धीरे ऐसा कुछ कूड़ा करकट उन नलियों में कहीं जमा होने लगता है, जिससे वो रुकावट पैदा होती है। ये रुकावट जब पैदा होगी तो जाहिर सी बात है खून को निकलने के लिए रास्ता कम मिलेगा और हार्ट को ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट हाई ब्लड प्रेशर इज़। अब बात करते हैं कि जब आप उसका इलाज कर रहे होते हैं, आपके डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि ये टैबलेट है और ये आपको हमेशा खाते रहना है रोज। अगर वो दवा खाने के बाद आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लग जाए, यानी आपके हार्ट के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा था, जो उसको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ रहा था, वो कम कर देना पड़े उसे, यानी सामान्य हो जाए, तो इसका मतलब कि जो उसमें रुकावट पैदा हो रही थी फ्लो में, वो क्लियर हो गई। इसीलिए अब हार्ट नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि अगर वो रुकावट खुल गई और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने लगा, यानी जो आप रीडिंग लेते हैं वो नॉर्मल आने लगी, तो फिर अब दवा बंद कर देनी चाहिए ना। ये दवा जिंदगी भर क्यों खाना है, इस पे कभी सवाल कीजिएगा और आप हैरान हो जाएंगे जवाब जान करके। दोस्तों, बहुत सिंपल टेक्निक से ये दवा आपका ब्लड प्रेशर नीचे लेकर आती है। बता रहा हूँ, डरिएगा मत अगर आप दवा खा रहे हैं तो, क्योंकि आप उस चक्रव्यूह से बाहर आ सकते हैं। रास्ता मैं बताऊंगा आपको। जब दोस्तों आप ये दवा खाते हैं, है ना, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज कर रहे होते हैं दवा के ज़रिए, और जब भी रीडिंग लेते हैं तो आप बड़े निश्चिंत रहते हैं कि दवा खा रहा हूँ ना, अब नॉर्मल रहता है। तो आपके शरीर में क्या घट रहा होता है? ये जो मेडिकेशन है ये आपके हार्ट को वीक कर रहा होता है, कमज़ोर। यानी कि देखिए, बिल्कुल सिंपल सा काम है। आपका हार्ट ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। कारण क्या है इससे मतलब नहीं, सिम्टम से मतलब है। जो बाहर दिखाई दे रहा है, दिखाई क्या दे रहा है? ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। इसको घटाना है। कैसे घटाना है? हार्ट को कमज़ोर कर दीजिए तो हार्ट ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा पाएगा, तो ब्लड प्रेशर सामान्य होने लग जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि जो मेडिसिन है वो आपके हार्ट को धीरे धीरे वीक कर रही है, कमज़ोर, और इस तरीके से आपका ब्लड प्रेशर डाउन आ रहा है। लेकिन जो समस्या है वो अपनी जगह पर बनी हुई है
और न सिर्फ बनी हुई है, वो धीरे 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 बढ़ रही है और इस समस्या के बढ़ने के साथ धीरे 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 हमारी उम्र घट रही है। दोस्तों, ये सारे इलाज इसी तरीके से होते हैं। इस मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट है ना? वो क्या है? वो ये है कि हमारी बॉडी में एक कोएंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 क्या है? सिंपल सी भाषा में जान लेते हैं। हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं वो दिन रात 24 घंटे 365 दिन लगातार काम करती रहती हैं जब तक हम जीवित रहते हैं। तो उन मसल्स को एक भोजन चाहिए होता है, उसका फ्यूल वो है कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 शरीर के तमाम सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ये प्रोडक्शन गिरने लगता है। लेकिन जब आप हार्ट ट्रबल के लिए मेडिसिन लेना शुरू करते हैं, वो मेडिकेशन एज ए साइड इफेक्ट कोएंजाइम Q10 के प्रोडक्शन को कम कर देता है। इस तरीके से आपका हार्ट वीक हो जाता है और ज़्यादा ताकत नहीं लगा पाता। हार्ट का वीक हो जाना आपके लिए कितना अच्छा या ख़राब है, ये आप बेहतर समझते हैं। दोस्तों, समय रहते जागिए, शरीर को अच्छा पोषण दीजिए, लाइफस्टाइल थोड़ा बेटर कर लीजिए, तो आप इस चक्रव्यूह से बाहर रह सकते हैं। लेकिन अगर आप गलती से इस चक्रव्यूह में फंस ही गए हैं, स्टिल आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन सप्लीमेंट्स का, न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करके वो जो खून की नलियां हैं उनको क्लीन कर सकते हैं और इस तरीके से ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेके आ सकते हैं, बजाय इसके कि अपने हार्ट को वीक करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर लें और अपनी ज़िंदगी को इट बेटर। आप अपनी तमाम समस्याओं के लिए, स्वास्थ्य समस्याओं के लिए यदि समाधान चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल दी हुई है, कैसे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और कैसे अपने लिए क्या बेस्ट है वो जान सकते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। जागिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।